हाय फ्रेंड्स। स्वागत है आपका नए वीडियो में। हम जो है वो क्या पढ़ रहे थे, प्रेजेंट टेंस जो है वो हमने पूरा कर लिया था, जिसमें अपन ने डू डच का उपयोग देख लिया था। इसके अलावा इज एम आर का भी देख लिया था। इसके अलावा हैज़ का भी देख लिया था। इसके अलावा हैज़ बीन और हैव बीन का भी देख लिया था। तो इस तरह से जो है वो कंप्लीट देख लिया था। आज हम जो है वो क्या देखेंगे, रिमेंबर वाला पार्ट देखेंगे। क्या देखेंगे? रिमेंबर वाला पार्ट देखेंगे। रिमेंबर वाला पार्ट देखेंगे, यानी कुछ मेन पॉइंट जो है हमें याद रखना है, उसको हम देखेंगे। ठीक है, तो देखो देखो यू आर राइटिंग ए लेटर। देखो एक सेंटेंस है आपके सामने, यू आर राइटिंग ए लेटर, और है आर यू हैव यू हैव रिटन ए। देखो, यू आर यू आर राइटिंग ए लेटर, यानी तुम पत्र लिख रहे हो। और यू हैव रिटन ए लेटर, यानी तुम पत्र लिख चुके हो। याद रखना, तुम पत्र लिख रहे हो और तुम पत्र लिख चुके हो। इसीलिए रिटर्न और राइटिंग का जो अर्थ है वो आप समझ लो। यहाँ पर देखो, ये अफर्मेटिव वाक्य यानी सकारात्मक वाक्य, इनको हम नेगेटिव सेंटेंसेस भी बना सकते हैं, और इंटेरोगेटिव जो सेंटेंसेस है वो भी हम इसको बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे? नेगेटिव बनाओ। नेगेटिव बनाओगे तो क्या बनेगा? यू आर नॉट राइटिंग ए लेटर। यू आर नॉट राइटिंग ए लेटर, यानी तुम पत्र नहीं लिख रहे हो, यानी तुम पत्र नहीं लिख रहे हो। और यू हैव नॉट रिटर्न ए लेटर, यानी तुम एक पत्र नहीं लिख चुके हो। अब इसको इंटेरोगेटिव बनाओ। इंटेरोगेटिव यानी प्रश्नात्मक वाक्य बनाओ। इसको आर को पहले ले आओ। आर यू राइटिंग ए लेटर, यानी क्या तुम एक पत्र लिख रहे हो। और हैव यू रिटर्न ए लेटर, यानी क्या तुम एक पत्र लिख चुके हो। हैव यू रिटन ए लेटर, यानी क्या तुम एक पत्र लिख चुके हो और क्या तुम एक पत्र लिख रहे हो। तो इस तरह से नेगेटिव बना दिया और इंटेरोगेटिव बना दिया। किसका? अफर्मेटिव वाक्य का, यानी सकारात्मक वाक्य को नकारात्मक वाक्य में और प्रश्नात्मक वाक्य में बदल दिया। अब इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस भी बना सकते हो आप इसका। यहां लगा दो आर यू नॉट राइटिंग लेटर, हैव यू नॉट रिटन ए लेटर। तो ये क्या बन जाएगा? इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस, यानी क्या तुम एक पत्र नहीं लिख रहे हो और क्या तुम एक पत्र नहीं लिख चुके हो। इस तरह से क्या बन जाएगा? इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस बन जाएगा। ठीक है, देखो आपने देखा कि सकारात्मक वाक्यों को हमने नकारात्मक वाक्य बनाने के लिए सहायक क्रिया आर हैव के बाद में नोट जोड़ना। इसी तरह प्रश्नात्मक वाक्यों में सहायक क्रिया आर हैव वाक्य के शुरू में आ गई। इससे हमने सीखा कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सकारात्मक से नकारात्मक तथा प्रश्नात्मक वाक्य आसानी से बनाए जा सकते हैं। सही है। अब है प्रेजेंट इंडेफाइनाइट टेंस के उदाहरण लेने। प्रेजेंट इंडेफाइनाइट या प्रेजेंट सिंपल टेंस के उदाहरण लो तो यू राइट ए लेटर, यानी तुम पत्र लिखते हो। यू राइट ए लेटर। देखो किसके एग्जाम्पल लेने को बोल रहा है ये? प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, या फिर यहाँ पर क्या लिख दो इसको? सिंपल। क्या है? यू राइट ए लेटर। यू राइट ए
लेटर, यू राइट ए लेटर, यानी यू राइट ए लेटर मतलब तुम पत्र लिखते हो, तुम पत्र लिखते हो। और यहां लिख दिया आई रीड इंग्लिश, यानी मैं अंग्रेजी पढ़ता हूँ। तो ये सिंपल ही वाक्य है ना, तुम पत्र लिखते हो, मैं अंग्रेजी पढ़ता हूँ, तो ये सिंपल ही वाक्य है। अब इसके बना दो, इसका बनाओ, ये सिंपल वाक्य है, इसका बनाओ, इसका नेगेटिव बनाओ, इसका नेगेटिव बनाओ। तो बनाओ यू डू नॉट राइट ए लेटर, यानी तुम एक पत्र नहीं लिखते हो। आई डू नॉट रीड इंग्लिश, मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ता हूँ। आई डू नॉट रीड इंग्लिश, मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ता हूँ। अब इसका इंटेरोगेटिव बनाओ, सिंपल है ना, बना दोगे ना इंटेरोगेटिव, बना दो। क्या बनाना है? इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने इस वाक्य से। इससे पहले तो नेगेटिव बनाया, अब इंटेरोगेटिव बना रहे हैं। तो बनाओ डू यू राइट ए लेटर, क्वेश्चन अच्छी चिन्ह आ जाएगा। डू आई रीड इंग्लिश, बन गया। यानी क्या तुम एक पत्र लिखते हो, और क्या मैं अंग्रेजी पढ़ता हूँ। क्या तुम एक पत्र लिखते हो, इसका तो क्या था, तुम पत्र लिखते हो, मैं अंग्रेजी पढ़ता हूँ। इसका तुम एक पत्र नहीं लिखते हो और मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ता हूँ। इसका क्या तुम एक पत्र लिखते हो और क्या तुम अंग्रेजी पढ़ते हो, या नहीं क्या मैं अंग्रेजी पढ़ता हूँ। अब इसका इंटेरोगेटिव नेगेटिव बना दोगे ना। डू यू नॉट राइट ए लेटर, और डू आई नॉट रीड इंग्लिश। तो ये क्या बन गया, इंटेरोगेटिव नेगेटिव। तो इस तरह से देखो, एक वाक्य से अपन ने कितने वाक्य बना दिए। इस टेंस में डू या डज जोड़ा जाता है तभी नकारात्मक या प्रश्नात्मक वाक्य बनते हैं। देख रहे हो ना, क्या जुड़ा है, डू या डज जुड़ा है, तभी तो इंटेरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस बने। याद रखना, पहले भी बताया था मैंने कि डू का जो प्रयोग है वो किसके साथ होता है, बहुवचन कर्ता के साथ होता है। कर्ता कैसा होना चाहिए, बहुवचन। और डज का उपयोग किसके साथ होता है, एक वचन कर्ता के साथ होता है, यानी कर्ता कैसा होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। ठीक है। और ये भी बताया था कि आई और यू के साथ में किसका होता है, हमेशा डू का उपयोग होता है डच का नहीं। जैसे आई डू नॉट, यू डू नॉट, देख लो ना सेंटेंसेस। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, हमारा जो है प्रेजेंट टेंस आज कंप्लीट होता है। तो बहुत मेहनत से ये वीडियो बनाया है मैंने आपके लिए, और ये सारी चीज़ें आपके लिए फ्री ऑफ कंटेंट है और हमेशा फ्री ही रहेंगी। सो प्लीज़ मेरी मेहनत को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिए। अगला जो चैप्टर है वो हम पास्ट टेंस पढ़ेंगे, इसी तरह से पास्ट टेंस के सेंटेंसेस को पढ़ेंगे, उसका हिंदी से फिर अंग्रेजी में वाक्य बनाएंगे। जो बेसिक चीज़ें हम पास्ट टेंस की वो सीखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।